आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, उसकी आर्टिफिशियल सिस्टम के ओवर क्या एडवांटेज है, या जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो आर्टिफिशियल सिस्टम से बेटर क्यों है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि बायोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन या हमारी टैक्सोनॉमी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अपने लिविंग वर्ल्ड के सभी ऑर्गेनिजम्स को हम कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंडर प्लेस करते हैं इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। लेकिन ये कोशिश तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं प्रॉपरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूटिलाइज करने के लिए, और दूसरी चीज़ इन्हें ईजिली स्टडी करने के लिए हम इन्हें ग्रुप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था कि हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमने इनके बस एक्सटर्नल फीचर्स देखे, या हम कह सकते हैं कुछ ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे हमने इनकी क्लासिफिकेशन कर दी। जैसे कि शुरू में हमने प्लांट्स और एनिमल्स इन दो ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया था। लेकिन होता क्या है कि इस तरह के सिर्फ कुछ गिने चुने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स या जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं गलती से वो अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस हो जाती हैं या सेपरेटेड हो जाती हैं, और इसीलिए इस तरह के सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। जबकि आगे जाकर जब हमारी नॉलेज इंक्रीज हुई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें और पता चलता रहा, तो हमने दूसरी अप्रोच ली टैक्सोनॉमी के लिए, जहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम कंसिडर करते थे इनकी फाइलोजेनी। जहाँ पर फाइलोजेनी को इंपॉर्टेंस देते थे, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहेंगे। इसका मतलब होता है कि हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स देखने के बजाय इनकी फाइलोजेनी या इनके आपस में जो एवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप्स हैं उनको कंसिडर कर रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि जो कॉमन एंसेस्टर वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एक कॉमन कैटेगरी के अंडर डाल रहे हैं जिनका डिसेंट सिमिलर है। तो ऐसे में फाइलोजेनी जब हम कंसिडर करते हैं तो इस तरह से जैसा आर्टिफिशियल सिस्टम में हो रहा था, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेपरेट नहीं होती, सेम ग्रुप के अंडर उनको प्लेस किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में इनमें से कौन सा सही होगा। पहले कह रहे हैं कि ओवरऑल सिमिलैरिटी इसमें आती है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। आर्टिफिशियल सिस्टम में जैसे हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे केवल टैक्सोनॉमी कर देते हैं, वैसा फाइलोजेनेटिक सिस्टम में नहीं होता। यहाँ पर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कंसिडर करते हैं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इसीलिए उनकी ओवरऑल सिमिलैरिटी हम ले लेते हैं अकाउंट में, ना कि सिर्फ किसी एक यूनिफाइंग कैरेक्टर के बेस पे उनको एक ग्रुप के अंडर डालना। उसी तरह से दूसरा लिखा है कि ये एवोल्यूशन और हिस्ट्री पे बेस्ड है, ये भी अगेन सही हो गया। हमने पहले ही देखा था, डिस्कस किया था कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जहाँ पर कंसिडर करते हैं या फाइलोजेनी जहाँ कंसिडर करते हैं उसी को फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं। और उसी तरह से ऑप्शन सी भी सही है कि बिना किसी ऑर्गेनिज्म को देखे हुए हम इसका प्रोफाइल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स का डिसेंट सिमिलर है, यानी एक सिमिलर लिनिएज से ये आ रहे हैं, इनका कोई कॉमन एंसेस्टर है, तो उनके बीच में कई सिमिलैरिटीज़ होंगी, ये पक्की बात है, भले ही हम दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्लोजली ऑब्जर्व ना कर पाए। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ फाइलोजेनी शेयर कर रहा है या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखता है, तो उन दोनों में कैसी कैसी सिमिलैरिटीज़ होंगी ये पहले ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारी टैक्सोनॉमी का जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, जहाँ पर एवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप्स को ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो होती है इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसके लिए ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।